अस्सलाम वालेकुम। खबरों से बात का आगाज़ कर लेते हैं। तो आज की सबसे ज़्यादा जो अच्छी खबर आई है वो ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बन चुके हैं और अब आप लोग पाकिस्तान की इकनॉमी को मज़ीद स्टेबिलिटी की तरफ जाता हुआ देखेंगे, यानी कि पाकिस्तान की इकनॉमी मज़ीद बेहतरी की तरफ जाएगी। और अगर मैं PSX की बात कर लेता हूँ तो और अब आप लोग सही मायनों में KC100 को बुलिश होता हुआ देखेंगे, यानी कि KC100 में तेज़ी देखने में आ सकती है। और अब तो KC100 अपने 65,000 के रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करके, यानी कि 65 से ऊपर पे KC100 ट्रेडिंग कर रहे हैं। 65,300 पे तो KC100 आ चुका है। तो अभी कल के दिन आप लोगों को गैप अप ओपनिंग दिखने में आ सकती है, यानी कि KC100 ना बुलिश की तरफ जाएगा और अपवर्ड की तरफ जाएगा। तो ऐसे में अगर आप लोगों ने कोई भी स्टॉक को बाय नहीं किया था ना, या फिर आप लोग रुके हुए देखे, पहले हम मार्केट की डायरेक्शन क्लियर होती हुई देख लेते हैं और फिर हम उसके बाद स्टॉक को बाय करेंगे। आप लोगों के पास अभी बहुत ज़्यादा ही अच्छा मौका है कि जो भी स्टॉक्स आप लोगों को डिप पे मिल लेते हैं, यानी कि नीचे की तरफ मिल रहे थे, तो आप लोगों के पास अच्छा ऑप्शन है। कल जैसी मार्केट ओपन होती है तो जो मैं आप लोगों को बताऊंगा ना 10 कंपनीज के स्टॉक्स, तो इन कंपनीज के स्टॉक्स को ना आप लाजमी अपनी वर्किंग करने बाइंग करने से पहले, वो इसीलिए कि अब मजीद 23 से KC100 अपवर्ड की तरफ जाएगा और 70 का जो एक मैंने आप लोगों को टारगेट बताया हुआ था, KC100 का टारगेट लॉन्ग टर्म 70,000 पॉइंट्स के ऊपर KC100 70,000 तक भी जाएगा और 70 से भी ऊपर KC100 निकल सकता है। वो इसलिए कि मार्च के यानी कि इस मंथ के एंड में तो IMF का रिव्यू भी है और पाकिस्तान ने तो 25 शराइत IMF की उन सब पे अमल भी कर लिया है। इसीलिए मुल्क में आप लोगों ने खुद दिया है कि इन्फ्लेशन भी बढ़ी, पेट्रोल के रेट भी बढ़े, गैस की कीमतें भी बढ़ी। लेकिन अब पाकिस्तान को जैसी IMF की तरफ से पेमेंट मिल जाती है उससे फिर सर्कुलर डेट भी कम होंगे, क्योंकि गर्दिशी कर्जा है सारी कंपनीज पे, क्योंकि गवर्नमेंट की ऑन एंटिटीज़ है। तो फिर उन कर्जे को आप लोग कम होता हुआ देंगे तो फिर 23 से ना वो सारी स्टॉक्स जिनका सर्कुलर डेट बहुत ज़्यादा ही है, जैसे कि SNGP है, OGDC है, PPL है, हब पावर कंपनी है, बहुत सारी कंपनीज के स्टॉक्स की गवर्नमेंट की ऑन एंटिटीज़ हैं, तो उनका जैसे ही सर्कुलर डेट कम होता है, लेकिन पाकिस्तान को पेमेंट मिलना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसके बाद भी सर्कुलर डेट कम होता है तो फिर आप लोग मजीद तेज़ी से बुलिश होता हुआ देंगे। तो फिर ऐसे में आप लोगों को जो मैंने कंपनीज के स्टॉक्स बताए थे ना, अगर आप लोगों ने उन स्टॉक्स को बाय नहीं कराया तो फिर आप लोग लाजमी उन स्टॉक्स को बाय कर लें। और अभी तो आप लोग को देख रहे हैं कि कंपनीज जो है वो डिविडेंड्स भी कितने ज़्यादा अच्छे और शानदार दे रही हैं, जबकि इंटरेस्ट रेट इतनी ज़्यादा हाई पर है, यानी कि ऑल टाइम हाई पे इंटरेस्ट रेट जा चुका है। तो देखिए इंटरेस्ट रेट हाई की वजह से ना काफ़ी सारे स्टॉक्स तो ऐसे थे जो कि डिप पे मिल रहे हैं और अभी भी डिप पे मिल रहे हैं, उसी लेके इंटरेस्ट रेट हाई पर है। और इस ईयर तो दिखने में नहीं आ रहा कि इंटरेस्ट रेट का रिवर्सल हो, लेकिन नेक्स्ट ईयर में 2025 में अगर इंटरेस्ट रेट का रिवर्सल होगा ना, तो ये साल आप लोगों के लिए आप लोगों के सामने ये जो थंबनेल आ रहा है, तो फिर आप लोग इस थंबनेल की वीडियो को भी लाजमी वॉच कर लें। वो इसीलिए कि ये स्टॉक्स आप लोगों को ना 10 कंपनीज के स्टॉक्स अभी डिप पे मिल रहे हैं। देखिए इनमें ना तेज़ी फ़ौरन नहीं आएगी, हो सकता है कि इनमें कुछ कंपनीज के स्टॉक्स ना स्लो स्लो करके अपवर्ड की तरफ आए, जो थंबनेल आप लोगों के सामने आ रहा है। तो लेकिन जिस तरह से बुल्लन आता है ना, उस तरह से बुल्लन इसलिए नहीं आ पाएगा कि इन कंपनीज का ना डेट बहुत ज़्यादा ही है, यानी कि लॉन्ग टर्म डेट्स इन कंपनीज ने लिए हुए। तो फिर जैसे ही इन कंपनीज का डेट कम होगा ना, तो फिर 23 से आप लोग इन सारी कंपनीज के स्टॉक्स को बढ़ता हुआ देंगे। लेकिन इंटरेस्ट रेट का सिर्फ रिवर्सल होते ही ना, इन कंपनीज के स्टॉक्स के रेट ना 100% से भी डबल हो जाएंगे। तो ये तो मैंने आप लोगों को बता दी पैनी स्टॉक्स की बात, कि आप लोग कचरा स्टॉक को बाय ना करें। और जो सामने आप लोगों के थंबनेल आ चुका है ना 10 कंपनीज के स्टॉक्स का, तो आप लोग फिर इन 10 कंपनीज के स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म तेजी यानी कि साल 1.5 साल के लिए अपनी वर्किंग करके आप लोग इन स्टॉक्स को, जो भी आप लोगों को बेस्ट बाइंग जोन और सपोर्ट लेवल दिखते हैं, तो फिर आप लोग उन बेस्ट बाइंग जोन और सपोर्ट लेवल्स पे इन स्टॉक को बाय कर लें, ताकि जिससे फिर ना आप लोगों को अच्छे पैनी स्टॉक्स में आप लोगों की इन्वेस्टमेंट हो जाए और फिर आप लोगों को जैसी तेजी हो ना, तो आप लोगों को अच्छा प्रॉफिट भी मार्केट से हासिल हो। तो ये तो मैंने आप लोगों को बता दी पैनी स्टॉक्स की बात। देखिए काफ़ी सारे ना पैनी स्टॉक्स होगी, कचरा स्टॉक्स हैं, अभी वो स्टॉक्स नहीं चलेंगे। लेकिन ये जो मैंने आप लोगों को 10 कंपनीज के स्टॉक्स बताया ना, कि 10 के 10 कंपनीज के स्टॉक्स यानी कि बहुत ज़्यादा ही बेहतर हैं और कंपनीज भी यानी कि ग्रोथ के फेस में चल रही हैं। और लॉन्ग टर्म डेट्स इन कंपनीज ने इसीलिए लिए हुए हैं कि कंपनीज ना एक्सपेंशंस करके अपने बिजनेस को ना फैला रही हैं। लेकिन तेजी आप लोग तभी देंगे, यानी कि आप लोगों को कैपिटल गेन ना इन स्टॉक में तभी अच्छा हासिल होगा जब इंटरेस्ट रेट का रिवर्सल होता है और ये स्टॉक तेजी से बढ़ते हैं, तो तभी आप लोगों को फिर प्रॉफिट अच्छा हासिल होगा। ये तो मैंने आप लोगों को बता दी पैनी स्टॉक्स की। अगर किसी ने भी पैनी स्टॉक की वीडियो को वॉच नहीं करा हुआ है ना, तो वो लाजमी पैनी स्टॉक की वीडियो को वॉच कर लें, ताकि जिससे फिर आप लोगों की बेहतर कंपनीज में इन्वेस्टमेंट हो जाए और फिर लॉन्ग टर्म में आप लोगों को 100% से भी ज़ायद का इन कंपनीज के स्टॉक से कैपिटल गेन भी हासिल हो। तो यहाँ मैं आप लोगों से एक बात ये बोल दे रहा हूँ कि इस वीडियो को लाजमी लाइक करके न्यू ऑडियंस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फिर आप लोगों को इस तरह की बेहतर वीडियोस टाइमली मिलती रहें।
देखिए, मैं आप लोगों को लाइक करने का इसीलिए बोल रहा होता हूँ हर वीडियो में, ताकि फिर ये वीडियो ना ज़्यादा से ज़्यादा आगे से आगे बढ़े और ये उन लोगों तक पहुँचे अभी जिन लोगों तक ये वीडियो नहीं पहुँच पा रही, और आप लोगों तक भी ये वीडियो टाइमली पहुँच जाया करे। स्टॉक्स की बात कर लेते हैं ना, तो ऐसे में कुछ ही स्टॉक्स चल रहे हैं, यानी कि जो बहुत ज़्यादा ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के स्टॉक्स हैं ना, उन्हीं स्टॉक्स में आप लोग पिछले 1 से 1.5 साल में देख रहे हैं कि तेज़ी भी दिखने में आ रही है और ऑल टाइम हाइस की तरफ ना वही सारे स्टॉक्स जा रहे हैं। तो ये स्टॉक्स ना उन लोगों के लिए भी रेकमेंड है, यानी कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स वाले और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाले दोनों के लिए ये स्टॉक्स रेकमेंड है। लेकिन सही मायनों में ना आप लोगों को अगर जो अच्छा कैपिटल गेन हासिल होगा ना 100% से भी जायद का, तो वो आप लोगों को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे जाने के बाद ये कैपिटल गेन अच्छा हासिल होगा। तो अगर मैं फर्स्ट कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो ये फूड सेक्टर में कंपनी आती है जिसका नेम है फ्राइज-लेड कैंपिना एग्रो पाकिस्तान, FCPL इसका कोड है। इस स्टॉक की ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं ना, तो जुम्मे के दिन तो ये स्टॉक ना 75-76 रुपये पे ट्रेडिंग करता रहा है, लेकिन 60 रुपये के बाद से ना ये स्टॉक 23 से अपवर्ड की तरफ आया है। लेकिन 65-66 रुपये के बाद से ना ये स्टॉक 23 से अपवर्ड की तरफ आया है और 23 से यानी कि 70 रुपये का लेवल भी FCPL के स्टॉक ने ब्रेक किया और 76 रुपये तक तो आ चुका ही है। लेकिन FCPL ने जो अपना हाई मारा था ना, वो 105 रुपये का FCPL के स्टॉक ने ना हाई लगा दिया है। लेकिन जो मजबूत सपोर्ट लेवल बना हुआ है ना, अगर आप लोगों को यानी कि मजीद कोई भी ऐसी न्यूज़ आती है डिप मारते नीचे की तरफ आता है, तो इसका ना मजबूत सपोर्ट लेवल है 65 रुपये से लेकर 70 रुपये का FCPL का ये मजबूत सपोर्ट लेवल है। यानी कि ये स्टॉक आप लोगों को यहाँ मिल जाता है तो आप लोगों की अच्छी इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। तो अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के हवाले से स्टॉक को बाय करना चाहते हैं ना, तो लॉन्ग टर्म टारगेट यानी कि 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर ना FCPL का स्टॉक देखिए, अभी तो 70-75 रुपये पे ये ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन 150 रुपये 1 साल के अंदर FCPL का स्टॉक हो जाएगा। यानी कि 100% का रिटर्न जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं ना, वो लोग अगर इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, अगर अब तक इन्वेस्टमेंट नहीं करिए, तो आप लोगों को 100% से भी जायद का ना FCPL के स्टॉक में कैपिटल गेन हासिल हो जाएगा। सेकंड कंपनी की बात कर लेते हैं ना, तो ये स्टील सेक्टर में कंपनी आती है जिसका नेम है आगा स्टील्स लिमिटेड, आगा इसका कोड है। लेकिन आगा का जो स्टॉक प्राइस है ना, वो 11 रुपये पर ट्रेडिंग कर रहा है, लेकिन इसके मैं रेजिस्टेंस आप लोगों को बता देता हूँ। तो 16.5 रुपये का ना आगा स्टील का रेजिस्टेंस बना हुआ है। इसको ना 16.5 रुपये के रेजिस्टेंस को आगा स्टील के स्टॉक को ब्रेक करना लाजमी है, लेकिन भरपूर वॉल्यूम के साथ अगर ये ब्रेक करने में कामयाब हो जाता है ना, तो आप लोगों ने पिछली स्ट्रीज के हाइस जानते होंगे आगा स्टील के। जितने भी लोगों ने पिछली स्ट्री में अच्छा कैपिटल गेन हासिल किया था, 30 रुपये पे लेके 40 रुपये पे आगा स्टील के स्टॉक को सेल किया था, तो 40 रुपये का तो इसका ऑल टाइम हाई लगा हुआ है, यानी कि 40 से ऊपर तक तो आगा स्टील का स्टॉक गया है और 38 रुपये तो मजबूत सपोर्ट लेवल है। लेकिन अभी तो ये स्टॉक इंतहाई डिप पे आप लोगों को इसीलिए मिल रहा है कि इस कंपनी ने ना आगा स्टील ने लॉन्ग टर्म डेट्स दिए हुए थे एक्सपेंशंस करने के लिए, तो इसीलिए आगा स्टील का स्टॉक आप लोगों को ना डिप पे मिल रहा है। लेकिन जो भी लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हवाले से आगा स्टील के स्टॉक को बाय कर लेते हैं ना, तो उन लोगों के लिए ये अभी मजबूत सपोर्ट लेवल्स पर ही ट्रेडिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर ये 10 रुपये का भी लेवल ब्रेक करता है ना, तो आगा स्टील का फिर 9 रुपये का मजबूत सपोर्ट लेवल है। लेकिन जो भी लोग इस स्टॉक को बाय करना चाहते हैं ना 1 साल 1.5 साल के लिए, तो फिर वो लोग आगा स्टील के स्टॉक को लॉन्ग टर्म के हवाले से बाय कर सकते हैं। देखिए, इसका जो लॉन्ग टर्म टारगेट बनता है ना, वो 28 से 30 रुपये तक तो यानी कि आगा स्टील का स्टॉक पहुंच जाएगा। तो फिर ये स्टॉक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए रेकमेंड है, वो इसीलिए कि अभी आप लोगों को डिप पे मिल रहा है, तो आप लोगों के पास अच्छा मौका है आगा स्टील के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का। इसके अलावा थर्ड कंपनी की बात कर लेते हैं ना, तो ये टेक्सटाइल सेक्टर में कंपनी आती है जिसका नेम है गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, GATM इसका कोड है। देखिए, गुल अहमद जो है ना, वो तो अभी 19 साढ़े 19 रुपये पर ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन इसका जो मजबूत सपोर्ट लेवल बना हुआ है ना गुल अहमद का, वो बना हुआ है 17-16 रुपये का, यानी कि ये मजबूत सपोर्ट लेवल है गुल अहमद का। लेकिन अभी तो ये कंटिन्यूसली नीचे की तरफ ही आ रहा है और सपोर्ट लेवल कोई नहीं बन पा रहा है। लेकिन गुल अहमद का जो स्टॉक है ना, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए रेकमेंड है, यानी कि अभी ये फौरन तो नहीं बढ़ेगा, वो इसीलिए कि इसकी ना एक रेंज बन चुकी है, यानी कि गुल अहमद टेक्सटाइल के स्टॉक की, जो कि बन चुकी है 18 रुपये से लेके ना 22, 23, 24 रुपये, यानी कि ये नहीं ₹2 आके एक्यूमुलेट हो जाए फिर नीचे की तरफ ही आ जाता है। लेकिन अब तो ऐसे भी गवर्नमेंट भी आ चुकी है और ये गवर्नमेंट तो ऐसे ही 5 साल तक रहेगी, तो फिर जैसे ऐसे कोई भी ऐसे पॉजिटिव न्यूज़ें आती हैं खासतौर पर टेक्सटाइल सेक्टर के लिए, तो फिर आप लोग सबसे पहले 23 से ना गुल अहमद के स्टॉक को बढ़ता हुआ देंगे और 24 रुपये से भी ऊपर निकलेगा। और जो इसका मैंने आप लोगों को लॉन्ग टर्म टारगेट बताया था ना, इससे पहले भी गुल अहमद का वो बनता है 40 से 42 रुपये का, ये फर्स्ट टारगेट है गुल अहमद का। लेकिन ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए मस्ट बाय मेरी तरफ से रेकमेंड है। अगर आप लोगों ने गुल अहमद के स्टॉक को बाय नहीं किया तो फिर आप लोग लॉन्ग टर्म के हवाले से गुल अहमद के स्टॉक को बाय कर लेते हैं, तो आप लोगों को अच्छा कैपिटल गेन भी गुल अहमद के स्टॉक से हासिल हो जाएगा। चौथी कंपनी की बात कर लेते हैं, तो ये ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एक्सेसरीज के सेक्टर में कंपनी आती है जिसका नेम है पैंथर टायर्स लिमिटेड, PTL इसका कोड है। देखिए, अभी तक 40 रुपये ना ट्रेडिंग कर रहे हैं पैंथर टायर्स का स्टॉक, और इसका जो मजबूत सपोर्ट लेवल बना हुआ था ना, वो तो काफ़ी नीचे की तरफ ही आ गया था, यानी कि 20-22 रुपये ये मजबूत सपोर्ट लेवल है इसका। लेकिन अभी तो 40 रुपये पे ट्रेडिंग कर रहा है,
ये अगर थोड़ा बहुत भी डिप मारता है ना, यानी कि 34 रुपये तक भी आता है, तो ये आप लोगों की अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। लेकिन ये यहाँ तक आ सकता है, वो इसीलिए कि डॉलर का रेट ना बहुत ज़्यादा ही अभी बढ़ा हुआ है, और ये कंपनी अपना रॉ मटेरियल ना बाहर से इंपोर्ट करती है। इस तरह से टैक्सेस लगे हैं, जिस तरह से इस कंपनी का जो रॉ मटेरियल जो कि रबर है, जो कि बाहर से इंपोर्ट होता है, उसकी भी कीमत बाहर के इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ गई, तो इसी वजह से ये स्टॉक तेजी से नीचे की तरफ ही आता रहा। इसलिए कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ना बहुत ज़्यादा ही महंगा हो चुका था। पीटी आप लोगों को इन रेटों पे मिल रहा है, तो आप लोगों की अच्छी बैंक हो जाएगी पीटीएल के स्टॉक में। इसके अलावा पांचवी कंपनी की बात कर लेते हैं, तो ये टेक्नोलॉजी सेक्टर में कंपनी आती है, जिसका नेम है ऑक्टोपस डिजिटल। ऑक्टोपस इसका कोड है। देखिए, ऑक्टोपस का जो मजबूत सपोर्ट लेवल्स बने हुए हैं ना, वो ऑक्टोपस के बने हुए हैं 35 से लेके 40 रुपये तक के। ये ऑक्टोपस के मजबूत सपोर्ट लेवल्स बने हुए हैं, और ये अभी इन्हीं रेटों पर ही ट्रेडिंग कर रहा है 42-43 रुपये पे। तो ये अभी अच्छे रेटों पे यानी ट्रेडिंग कर रहा है। तो अगर आप लोगों ने बाय नहीं किया, तो आप लोग ऑक्टोपस के स्टॉक को बाय कर लें लॉन्ग टर्म के लिए। ऑक्टोपस का जो टारगेट बनता है ना, लॉन्ग टर्म टारगेट, ये चला आएगा कम से कम 75 से 80 रुपये तक। तो ऑक्टोपस का स्टॉक है ना, ये तेजी से बढ़ेगा, तो ये यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो आप लोगों के लिए अच्छा मौका है, ऑक्टोपस के स्टॉक में आप बिल्कुल लॉन्ग टर्म के हवाले से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा छठी कंपनी की बात कर लेते हैं, तो ये बैंकिंग सेक्टर में कंपनी आती है, जिसका नेम है फैसल बैंक लिमिटेड, FABL इसका कोड है। लेकिन जो फैसल बैंक का जो स्टॉक है ना, वो 31 रुपये 73 पैसे पे ट्रेडिंग कर रहा है, और कंपनी ने जो डिविडेंड भी दे दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। इसके अलावा ये शरिया कंप्लाइंट बैंक है, लेकिन इसका जो मजबूत रेजिस्टेंस बना हुआ है ना, वो 34 रुपये 50 पैसे का फैसल बैंक का रेजिस्टेंस बना हुआ है। लेकिन जैसे ही 34 रुपये के रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हैं, तो फिर ये यहाँ से मजीद तेजी से बढ़ेगा और बुलिश ट्रेंड में जाएगा। तो अभी तो ये आप लोगों को डिप पे मिल रहा है, तो आप लोगों की अच्छी बैंक हो जाएगी। तो फैसल बैंक के स्टॉक में आप लोग लॉन्ग टर्म के हवाले से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा सातवीं कंपनी की बात कर लेते हैं, तो ये फूड सेक्टर में कंपनी आती है, जिसका नेम है दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी लिमिटेड, टॉम सीएल इसका कोड है। लेकिन टॉम सीएल का जो मजबूत सपोर्ट लेवल बनता है ना, वो तो बनता है 18 से लेके 19 रुपये का, और ये अभी 20 रुपये पे ट्रेडिंग कर रहा है। लेकिन ये स्टॉक जो है ना, बहुत ज़्यादा ही बेस्ट इसके पे कंपनी जो है वो तो ग्रोथ की फेज में चली रही है, और तेजी से अपने बिजनेस को यानी कि दूसरी कंट्रीज में भी फैला रही है, और मीट भी और वाइड ऑफर ये कंपनी जो है वो एक्सपोर्ट भी कर रही होती है। यानी कि देखा है तो हर तरह से कंपनी ना बहुत ज़्यादा ही बेहतर है, फाइनेंशियली स्टेबल कंपनी है। लेकिन अभी आप लोगों को डिप पे मिल रहा है, तो आप लोगों के पास अच्छा मौका है। टॉम सीएल के स्टॉक में आप लोग लॉन्ग टर्म यानी कि साल 1.5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो जिसमें आप लोगों को अच्छा कैपिटल गेन ना, यानी कि 40 से 45 रुपये तक ये स्टॉक जाएगा, तो आप लोगों को कैपिटल गेन कम से कम 100% का तो ये स्टॉक दे सकता है। इतनी इसमें एबिलिटी और पावर है कि ये जब तेजी से बढ़ते हैं, तो आप लोग खुद देखते हैं कि पर अपर कैप पे अपर कैप भी लगते हैं। तो बिल्कुल जितनी भी लोगों ने बाय नहीं करा है, वो टॉम सीएल के स्टॉक को लॉन्ग टर्म के हवाले से बाय कर सकते हैं। इसके अलावा आठवीं कंपनी की बात कर लेते हैं, इसका नेम है आरिफ हबीब लिमिटेड, AHL इसका कोड है। ठीक है, AHL का जो स्टॉक था ना, वो 30 रुपये के बाद से ना कंटिन्यूसली अपवर्ड की तरफ ही जा रहा है, और 49 रुपये से भी ऊपर चला गया है, और कंटिन्यूसली यानी बैंक जनरेट हुई हुई है। और 50 रुपये तो वैसे भी इसका मजबूत सपोर्ट लेवल था, बस ये जैसे ही 50 रुपये से ऊपर ऑलमोस्ट ये जा चुका है AHL का स्टॉक, तो फिर ये यहाँ से ही मजीद बुलिश होगा। पिछली हिस्ट्री के हाइस तो आप लोगों ने खुद जानते होंगे, और आप लोगों को पता भी होंगे AHL के हाइस जो कि बनते हैं 70 से 75 रुपये का, तो ये बिल्कुल यहाँ तक जाएगा। तो आप लोगों को फिर अच्छा कैपिटल गेन यानी कि AHL के स्टॉक में हासिल हो जाएगा। तो अभी भी आप लोगों के पास बाइंग का मौका है, जब भी डिप पे मिल रहा था मैं तब से आप लोगों को बता रहा था। लेकिन अभी भी अगर किसी को बाय करना है, तो वो AHL के स्टॉक को बाय कर सकता है। इस कंपनी में कोई खराबी नहीं है, और अच्छा यानी कैपिटल गेन भी आप लोगों को AHL का स्टॉक दे जाएगा, जब ये और मजीद बुलिश होगा। बिल्कुल आप लोग फिर लॉन्ग टर्म के हवाले से HL के स्टॉक को बाय कर सकते हैं। और इसके अलावा जितनी भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो इस वीडियो को लाजमी लाइक कर लें, ताकि फिर ये वीडियो ना आप लोगों तक टाइमली पहुंचती रहे। इसके अलावा 9th कंपनी की बात कर लेते हैं ना, तो ये भी फूड सेक्टर में कंपनी आती है, जिसका नेम है ट्रीट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ट्रीट इसका कोड है। ट्रीट के स्टॉक की ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं, तो 18 रुपये पर ट्रीट का जो स्टॉक है वो जुम्मे के दिन ट्रेडिंग करता रहा। देखें, ट्रीट का जो रेजिस्टेंस बना हुआ है ना, वो 23.5 से लेकर 24 रुपये का ये ट्रीट कॉर्पोरेशन का रेजिस्टेंस बना हुआ है। बहुत ज़्यादा यानी कि बेस्ट स्टॉक है। लेकिन ये लॉन्ग टर्म यानी कि साल 1.5 साल वाले इससे भी इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसलिए कि 40 रुपये के बाद से ना ट्रीट का स्टॉक नीचे की तरफ ही आ रहा है, और सपोर्ट लेवल कोई नहीं बन पाया, और कहीं पे भी ये रुक भी नहीं पाया। लेकिन ये जो आके रुका है ना, ये बहुत ज़्यादा यानी कि डिप पे आके रुका है, जो कि 16-17 रुपये के इसके रेट बने थे ट्रीट कॉर्पोरेशन के। लेकिन अभी तो ये 18 रुपये पे आ चुका है। ये स्टॉक सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए रेकमेंड है। ट्रीट का जो लॉन्ग टर्म टारगेट है ना, वो कम से कम जा सकता है, जिसका फर्स्ट और इनिशियल टारगेट है वो इसका 34 से 35 रुपये का, तो ये यहाँ तक जा सकता है। तो फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स सिर्फ ट्रीट के स्टॉक को बाय कर सकते हैं साल 1.5 साल के लिए। इसके अलावा 10वीं कंपनी की बात कर लेते हैं, तो ये फार्मा सेक्टर में कंपनी आती है, और इसका तो मैं आप लोगों को कंटिन्यूसली बता रहा हूँ अपनी हर वीडियो में, आप लोगों को मैं
सिटी फार्मा के स्टॉक का रेकमेंड भी करता हूँ। ये स्टॉक ना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए रेकमेंड है, वो इसीलिए कि जो सिटी फार्मा का जो स्टॉक है ना वो 23 रुपये पे अभी ट्रेडिंग कर रहे हैं, और लॉन्ग टर्म में जब ये स्टॉक 23 से बढ़ेगा ना और अपने 28 रुपये का रेजिस्टेंस इसका जो मजबूत बन चुका है, ये इसको ब्रेक कर ही नहीं पा रहा। पिछले 1 से 1.5 साल 2 साल से आप लोग को देख रहे हैं कि 28 रुपये के रेजिस्टेंस को सिटी फार्मा का स्टॉक ब्रेक कर नहीं पा रहा है, लेकिन जैसे ही इस 28 रुपये के रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हैं तो फिर यहाँ से ही मजीद बुलिश होगा और इतना तेजी से ये बढ़ेगा ना, फिर आप लोगों के स्टॉक ना हाथ से निकल जाएगा। तो अभी भी आप लोगों के पास अच्छा मौका है सिटी फार्मा के स्टॉक को लॉन्ग टर्म यानी कि साल 1.5 साल के हवाले से बाई करें, ताकि फिर जिसमें आप लोगों को सिटी फार्मा के स्टॉक से 100% से भी ज़्यादा कैपिटल गेन भी हासिल है। उसका जो फर्स्ट टारगेट बनता है सिटी फार्मा का वो बनता है 45 से लेकर 46 रुपये का। तो फिर बिल्कुल आप लोग सिटी फार्मा के स्टॉक में लॉन्ग टर्म के हवाले से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये 10 कंपनीज के स्टॉक्स देखिए, मेरा आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि अगर आप लोगों ने बाय नहीं करे हैं या जितनी भी लोगों ने बाइंग कर ली है ना इन स्टॉक में, अगर इन्वेस्टमेंट करे रखी हुई तो फिर वो लोग इन स्टॉक को होल्डिंग करे रखें, या फिर अगर कोई भी स्टॉक डिप पे आता है ना तो फिर वहाँ आप लोग एवरेज कर लें, यानी कि और मजीद जितनी भी स्टॉक आप लोगों को बाई करने हैं तो फिर आप लोग उतने शेयर्स उस स्टॉक के उस कंपनी के बाई करके ना उस स्टॉक को आप लोग एवरेज कर लें, ताकि फिर आप लोगों की ना इन्वेस्टमेंट यानी कि एवरेज भी होती रहे, और जब तेज़ी से स्टॉक बढ़े ना तो फिर आप लोगों को यानी कि इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट अच्छा, जब आप लोग स्टॉक को सेल करें तो आप लोगों को कैपिटल गेन भी हासिल हो। तो 10 कंपनीज के स्टॉक्स मेरा आप लोगों को बताने का मकसद ही सिर्फ यही था। तो अगर मैं देखिए KSE 100 का आप लोग बता देता हूँ ना, तो फिर आप लोग KSE 100 को ना 23 से बढ़ता हुआ देंगे, और 65 से भी ऊपर फिर KSE 100 तो वैसे भी आ चुका है, लेकिन 70 तक KSE 100 बिल्कुल जाएगा। आप लोग खुद भी देंगे तो आप लोग खुद बोलेंगे कि बात मैंने बिल्कुल दुरुस्त की थी, KSE 100 जाएगा। देखिए इसीलिए कि अब डायरेक्शन मार्केट की बिल्कुल क्लियर है, यानी कि अब तेज़ी दिखने में आ सकती है, और कंपनीज का तो आप लोग को देख रहे हैं कि डिविडेंड भी कितना ज़्यादा शानदार कंपनीज डिविडेंड भी दे रही हैं, और डिविडेंड के बाद एक्स होने के बाद भी स्टॉक प्राइस तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ईफर्ट की मिसाल, एंग्रो की मिसाल, कितने सारे स्टॉक्स ऐसे हैं, SNGP की मिसाल, पावर की मिसाल आप लोगों के सामने है कि डिविडेंड एक्स होने के बाद भी ये स्टॉक कितना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं और अपवर्ड की तरफ जा रहे हैं। तो फिर आप लोगों को जो भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी होता है, आप लोग मेरी पिछली वीडियोस को वॉच कर लें, इससे पर आप लोगों की स्टॉक में इन्वेस्टमेंट और सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स करने में आप लोगों की आसानी हो जाए। तो इस वीडियो को लाजमी लाइक करके न्यू व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फिर आप लोगों को इस तरह की बेहतर वीडियोस तो टाइमली मिलती रहे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।